कि मानवता दम घोट रही है। इंसान ढूंढने से आज नहीं मिल पा रहे, हाथ पर हाथ धरने की आवश्यकता नहीं है। फिर कहता हूं अपने बच्चों को पकड़ो। यूनान के अंदर एक संत जा रहे थे, जून की दोपहरी, सूर्य तप रहा है, उसके हाथ में एक लालटेन है और जो भी उसके सामने आता है उसके मुंह के सामने लालटेन लगा करके और घूर करके उसकी तरफ देखता है। लोगों ने सोचा कि शायद इनका कोई स्क्रू ढीला हो गया, ये बाबा जी पागलपन का व्यवहार कर रहे हैं। इतनी तेज सूर्य तप रहा है, इतनी तेज प्रकाश हो रहा है और उस प्रकाश के अंदर भी लालटेन जला के घूम रहे हैं और लोगों की चेहरे की तरफ देखते हैं लालटेन का उजाला करके। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज ये क्या कर रहे हो आप, क्या खोज रहे हो आप लालटेन लेकर के, क्या देखना चाहते हो आप? कहते मैं इंसान देखना चाहता हूं, मुझे इंसान नजर नहीं आ रहे आज। बोले इंसान ये लालटेन लेकर के दिखाई देगा? अरे इंसान देखना है तो वैसे देख लो, अंधेरा थोड़ू है, इस लालटेन की क्या आवश्यकता? वो कह रही है तो मुझे भी पता है, लेकिन लालटेन जला करके जो मैं नाटक कर रहा हूं, मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहा हूं, जिससे लोग इस बिंदु को बहुत गंभीरता से लें कि हां वास्तव में ये इंसानियत धरती से समाप्त हो रही है, ये इंसानियत समाप्त ना हो जाए। अगर इंसानियत समाप्त हो गई तो धरती का ताना बाना ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जड़ों से जुड़ करके रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह सांसद हैं, वर्तमान में आर्य समाज के अच्छे कार्यकर्ता हैं और वो पहले बंबई पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी रहे। उन्होंने एक पुस्तक ली है तलाश इंसान की, पुस्तक का नाम है तलाश इंसान की। उसमें उन्होंने अपना एक जीवन की घटना दी, बड़ी मार्मिक घटना उन्होंने दी। कहते हैं जब मैं महाराष्ट्र पुलिस का निदेशक था, महानिदेशक, तो एक बार मैं दौरे पर निकला और कहते हैं रोड पर एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। एक नौजवान का एक्सीडेंट रोड पर हुआ, वो खून उसके सिर से शरीर से बह रहा है, वो खूनों में लथपथ तड़फ रहा है बच्चा। कुछ लोग आए जंगल से जो काम करने वाले थे, खेत नागपुर हाईवे की बात है, तो लोगों ने आकर के उसको संभालने का प्रयास किया, लेकिन लोग बेचारे गांव के, उनके पास कोई साधन नहीं, उसको डॉक्टर के पास कैसे लेकर के जाएं? गांव में कोई डॉक्टर की भी व्यवस्था नहीं। हाईवे चल रहा था तो लोगों ने वाहनों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी वाहन वाला रुकने के लिए तैयार नहीं। कोई गाड़ी वाला उस बच्चे को अपने गाड़ी में, कार में लेकर के हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए राजी नहीं है। आखिर लोगों ने सोचा ऐसे तो उसके प्राण निकल जाएंगे। बोले अब की बार देखते हैं कोई आते हैं। तो लोगों ने बड़ा आग्रह किया, एक बाबूजी कार लेकर के आए और उन्होंने जब कार को देखा तो लोग रोड पर आगे सामने आ गए। उन्होंने कार को तो रोका, बोले क्या बात है? कहते हैं बाबूजी एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत देर से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति ले जाने के लिए तैयार नहीं है। हम आपसे इतना निवेदन करेंगे कि आप उसको नागपुर हॉस्पिटल तक पहुंचा दो और आप ये मत सोचना कि वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, आप केवल वहां तक पहुंचा दो, बाकी की सारी जिम्मेदारी हम आपके साथ चलेंगे, बच्चे को हम संभाल लेंगे। गांव के लोग थे, कहते हैं आप चिंता मत करो, देखभाल हम कर लेंगे, केवल वहां तक पहुंचा दो, नहीं किसी का बच्चा मर जाएगा। बाबूजी कहते हैं मेरे पास समय नहीं है भाई, मुझे तो बहुत आगे तक जाना है और मेरा समय बहुत कीमती है, मैं ये काम नहीं कर सकता, और किसी को देखो। उन्होंने अपनी गाड़ी को बहुत तेजी से, कार को आगे बढ़ा दिया। लगभग 1.5 घंटे के सफर तय करने के बाद वो बाबूजी अपने घर तक पहुंचे। घर पर जब पहुंचे तो पत्नी ने पानी का गिलास थमाते हुए कहा आप इतने लेट हो गए आज। बेटा घर पर आया हुआ था, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था, उसको हॉस्टल की फीस जमा करने के लिए जाना था। कहता था पापा जी की कार लेकर के जाऊंगा, लेकिन आप कार लेकर के लौटे नहीं। वो मोटरसाइकिल लेकर के चला गया, लेकिन अब तक लौटा नहीं है, कई घंटे उसको हो गए। जब उसकी पत्नी ने यह बात की तो अचानक इस बाबूजी का दिमाग घूम गया और घूम करके इसने गिलास का पानी, पता नहीं क्या इसका तारतम्य दिमाग में जोड़ा, और इसने गिलास का पानी वहीं नीचे रख दिया और अपनी पत्नी से कहता तुम जल्दी से तैयार होकर के मेरे साथ कार में बैठो, मकान को ताला लगाओ, जल्दी मेरे साथ चलो। वो कहती है बात तो बताओ, बात क्या हुई? बोले नहीं, बात बाद में पता चलेगी, तुम पहले मेरे साथ बैठो। अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठाया और उस व्यक्ति ने बहुत फास्ट ड्राइविंग करते हुए वहीं पर पहुंचा जहां पर वो इसकी कार जब पहले रुकवाई थी, किसी नौजवान का एक्सीडेंट हो गया था। अब की बार जब ये पहुंचा तो वहां कोई ना नौजवान है ना कोई भीड़ है, वहां पर केवल सड़क पर खून बहता हुआ नजर आ रहा है। इस व्यक्ति ने, जो किसान काम कर रहे थे खेत पर, उनके पास में गया और पूछा कि भैया कुछ समय पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था और आप लोग बता पाएंगे वो नौजवान कितनी उम्र का था? उनकी जी बाबूजी उम्र के नौजवान लगभग 18 साल का था। कैसे कपड़े पहने थे? बोले पीली शर्ट पहनी हुई थी उस नौजवान ने। अब जैसे पता पीली शर्ट और काला पैंट, तो इस व्यक्ति का दिमाग ठनक गया, घबरा गया है पूरी तरह से। और कहते वो नौजवान कहां गए आप?
कहते हैं गांव के लोग कहते हैं बाबूजी एक पुलिस का बहुत बड़ा दल आया था और वो दल इसको उठा करके ले गया। डॉक्टर सत्यपाल सिंह कहते हैं मैं गश्त पर जा रहा था, दौरे पर, मेरे साथ पुलिस का बड़ा अमला चल रहा था। हमने रोड पर भीड़ को देखा तो मैंने सीओ को बोला कि जाओ देखो क्या मामला है। सीओ ने आकर के कहा कि बाबूजी साहब ऐसे एक्सीडेंट हो गया किसी नौजवान का। तो कहते मैंने तत्काल उसको आदेश दिया कि सबसे पहले इस नौजवान को आप हॉस्पिटल पहुंचा करके एडमिट करो इसको, बाद ही पुलिस की कार्रवाई बाद में होती रहेगी, पहले इसकी जान बचाइए। तो किसान कहते हैं बाबूजी एक पुलिस का बहुत बड़ा दल आया था, उस बच्चे को लेकर के चला गया। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बाबूजी था, तो उसने सोचा कि कहाँ जाएगा, जिला हॉस्पिटल जाएगा। इस व्यक्ति ने बहुत तेजी से ड्राइविंग करके ये जिला हॉस्पिटल पहुंचा और हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां जाकर के अब उसने विंडो पर पता किया कि इस नाम का बच्चा, उसकी ये हुलिया है, ये उसने कपड़े पहने हुए हैं, क्या हॉस्पिटल में कुछ एडमिट हुआ है? कोई बच्चा बोले हाँ जी हुआ है। बोले कहाँ पर है? कहते हैं इमरजेंसी वार्ड के अंदर है। ये व्यक्ति बहुत तेजी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ पहुंचा। इसके पैर कांप रहे थे, इसका मुंह सूखता चला जा रहा था, लेकिन इसकी पत्नी इसको ढांढस बंधा रही थी, कह रही थी पतिदेव चिंता मत करो, अरे बेटा यदि हमारा भी होगा तो एक्सीडेंट हो गया है, इमरजेंसी वार्ड के अंदर इलाज चलना ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान होते हो। ये दोनों पति पत्नी जैसे इमरजेंसी वार्ड के अंदर पहुंचते हैं, वहां जाकर के पता किया कि इस नाम का और ऐसी शकल का, इस कपड़ों का नौजवान को यहाँ एडमिट हुआ है। बोले हाँ जी हुआ तो था। बोले कहाँ है? बोले अब तो वो मोर्चरी में चला गया, पोस्टमार्टम गृह में चला गया। जब इसने सुना कि पोस्टमार्टम गृह में चला गया तो व्यक्ति वहां पर एकदम गश खा करके नीचे गिर जाता है, इसकी पत्नी भी गिरती है। थोड़ी देर बाद इनको होश आता है, डॉक्टर लोग संभालते हैं, इनकी चिकित्सा करते हैं। और जब इस व्यक्ति को थोड़ा सा गश आकर के जब होश आया तो इस व्यक्ति ने पूछा डॉक्टर साहब ये तो बताओ उस नौजवान की मौत कैसे हो गई। डॉक्टर साहब कहते हैं बाबूजी काश वो नौजवान आधा घंटे पहले आ गया होता हमारे पास में तो आज उसका जीवन बच गया होता। ब्लड सारा निकल चुका था और हमने पूरा ब्लड बाहर से देने का प्रयास किया, लेकिन शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि सारा ब्लड बह चुका था। काश वो बच्चा आधा घंटे पहले आ गया होता तो हम उसको मरने नहीं देते। आज जो बाबूजी कार वाला था अपना सिर पकड़ पकड़ करके फूट फूट करके रो रहा है और कहता यदि मेरे अंदर मानवता होती तो आज मुझे अपने बेटे से हाथ धोने नहीं पड़ते। माताओं बहनों सज्जनों, वो व्यक्ति कहता है कि अगर किसी का भी बेटा होता, मानवता के नाते मैं उसको लेकर के हॉस्पिटल चला जाता तो किसी की भी माँ का बेटा हो सकता था, लेकिन मेरे अंदर मानवता नहीं थी और इस मानवता के अभाव में आज मैंने युवावस्था में अपने बेटे को अपने हाथों से खो दिया। ये सत्य घटना है। ये तो स्थिति यहां तक डामाडोल होती चली जा रही है समाज की। तो मैं ये कहना चाहता हूं डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन सबसे पहले मानवीय गुण बच्चे के जीवन में होने चाहिए। नहीं देंगे तो स्थिति बड़ी खराब है। लखनऊ की घटना आप सबने सुनी होगी, एक कर्नल साहब के पत्नी का निधन हुआ, दो बेटे, दोनों बेटे अमेरिका में रहते थे। कर्नल साहब की पत्नी चली गई बुढ़ापे में, बड़े व्यथित हैं, बड़े परेशान हैं। बेटों के पास फोन किया, बेटे आ जाओ तुम्हारी माँ चली गई है। कहते पिताजी आते, अमेरिका यानी बहुत दूर है, आने में समय लगा, बेसब्री से अपने पत्नी। अब शहरों की कल्चर आप जानते हैं, किसको किससे क्या मतलब है। अकेले कर्नल साहब अपनी पत्नी के साथ बैठ करके उसके वो जीवन के वो स्वर्णिम पल याद कर रहे हैं कि कैसे कैसे मेरी सेवा करती थी। आज वो सब कुछ संस्मरण है, पत्नी तो उनके पास में नहीं है, डेड बॉडी पड़ी हुई है। बच्चों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तीसरे दिन बच्चा आया, घंटी बजी, छोटा बच्चा आया। कर्नल साहब ने कहा छोटू आ गए बेटे? बोले हाँ पापा आ गए। बोले तुम्हारे बड़े भाई कहाँ हैं? कहते हैं पापा बड़ा भैया नहीं आए, उन्होंने कहा कि अब की बार माँ मरी है तो तुम चले जाओ, पापा मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब ने, यह सत्य घटना है, कर्नल साहब ने जब सुना तो कर्नल साहब ने अपनी रिवॉल्वर निकाल करके 2 गोली अपने कनपट्टी पर मार करके अपनी जीवन लीला समाप्त की। और कर्नल साहब बड़ा लंबा सुसाइड नोट लिख करके गए और उन्होंने कहा कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया और मैं बचपन से कहता था बेटा बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। मेरे बच्चों ने मेरे अनुसार बड़े तो बन गए, लेकिन इतने बड़े बन गए, इतने बड़े बन गए कि अब इन बच्चों के जीवन में माता पिता का कोई रोल नहीं रहा, कोई अहमियत नहीं रही, हम उनकी दृष्टि में कुछ रहे नहीं। मेरा बेटा मेरे मरने की प्रतीक्षा करे, इससे बड़े शर्म की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। कहता है बेटा छोटू तुम आ ही गए हो तो दोनों को एक साथ ठिकाने लगा जाओ और फिर तुम चले जाना, दोनों भाई को जहां रहना है मस्ती से रहो। ये समाज की स्थिति बदल रही है, बिगड़ रही है, हमारी सारी मर्यादाएं तार तार हो रही हैं, चरित्र समाप्त हो रहा है, घर घर के हालात मान भावो ये स्थिति डामाडोल होती चली जा रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग संभालिए, हमको ही संभालना पड़ेगा। 3 लोगों की जिम्मेदारी, माता पिता और गुरु की। अब माँ संस्कार नहीं दे पा रही, समय नहीं दे पा रही बच्चों को, पिता के पास समय है नहीं, वो अपने बिजनेस में लगाए और गुरुकुल समाप्त हो गए। अब कहाँ आपके बच्चों को आचार्य जी के पास आप भेज रहे हैं?
आपके बच्चे तो कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल केवल पाठ्यक्रम पूरा कराता है और वहां से बच्चे को घर भेजता है तो पूरा होमवर्क दे करके भेजता है। घर में माता पिता भी होमवर्क कराते हैं, होमवर्क पूरा करके फिर बच्चा स्कूल में जाता है तो वहां पर फिर उसको अतिरिक्त वो वर्क दिया जाता है, फिर होमवर्क लेकर के घर लौट कर आता है। बच्चा पूरा अपना पाठ्यक्रम पूरे करने में लगा हुआ है। ये जो महत्वपूर्ण जीवन का अंग है, धर्म शिक्षा, मोरल वैल्यूज, ये कहाँ आज बच्चों को मिल रहे हैं? पहले समय में नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होता था स्कूल के अंदर, वो समाप्त हो गया, अब कहीं नहीं मिल रही नैतिक शिक्षा। इसलिए बच्चे हमारे हैं तो इन बच्चों की परवरिश करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। बच्चे बिगड़ेंगे तो उसका खामियाजा हमको, समाज को भुगतना पड़ेगा, और बच्चे यदि सुधर गए तो आप लोगों को बुढ़ापा सुधरेगा, आपकी सेवा भी हो सकती है। राष्ट्र और समाज की बात तो बाद में आएगी, पहले आपको आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैंने ये थोड़ा सा निवेदन किया है कि हम लोग जागरूक बने, सतर्क बने, सावधान बने। बच्चों को जरूर धर्म से जोड़ दीजिए, संस्कृति से जोड़ दीजिए, नहीं तो आपने कितनी भी बड़ी दौलत देख ली होगी। एक सज्जन में कलकत्ता में गया, मेरे सामने रो पड़े, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। कहते हैं स्वामी जी मेरी संपत्ति मेरी आंखों देखी मेरे सामने बर्बाद हो रही है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मेरे बेटे ने, मैं उस मत का नाम नहीं लेता, उसको ज्वाइन कर लिया है और मैं उस मत के बारे में सारी सच्चाई जानता हूं। मैंने बिजनेस करके खून पसीना एक करके मैंने संपत्ति एकत्रित की थी, लेकिन मेरा बच्चा उनके चक्कर में पड़ गया, सब बर्बाद कर रहा है। मैं फूक रहा हूं उसको देख देख करके। मैंने कहा फूकते रहो, तुमने अपने बच्चों को वहां जोड़ा नहीं, वो तो कहीं ना कहीं जोड़ेगा भाई। आपने यहां नहीं जोड़ा तो वो कहीं जोड़ जाएगा। आप यहां नहीं जोड़ेंगे तो कोई धन सदगुरु से जोड़ेगा, कोई राधा स्वामी से जोड़ेगा, कोई ब्रह्मा कुमारी से जोड़ेगा, कोई कहीं जोड़ेगा, कोई कहीं जोड़ेगा। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने बच्चों को सही जगह पर जोड़ दीजिए, जिससे बच्चों को धर्म की जानकारी, संस्कृति की जानकारी, संस्कार मिलते रहें। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।